हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास ए गिवन है और वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास ए गिवन है। और यहाँ पे फर्दर बोल रहा है सी बी अ वेक्टर सच दैट हमारे पास ए रिलेशन गिवन है ए बी और सी के बीच में। क्लियर। फर्दर हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस आई डॉट सी इज इक्वल टू -3a। तो अपन को पूछ रहा है कि बताओ वेक्टर सी का जो मोड लेंगे उसका स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। मतलब ये कह रहा है जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा। क्लियर। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे उसको एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 3i प्लस 2j और प्लस हमारे पास यहाँ पे k है। ओके, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है फर्दर वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास है 2i माइनस j और प्लस हमारे पास कितना है 3k। ओके, और अपन को यहाँ पे फर्दर गिवन है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर c इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है 2 इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और प्लस 24j माइनस 6k और यहाँ पे हमारे पास गिवन है एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस i और यहाँ पे डॉट c इज इक्वल टू हमारे पास -3। अपन को निकालना है मॉड वेक्टर c का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। क्लियर। ओके, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इस रिलेशन को पकड़ते हैं जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ है, क्या हुआ, a प्लस बी मीन्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b और यहाँ पे यूज हुआ हमारे पास वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है वेक्टर a माइनस वेक्टर b और प्लस i। तो अपन क्या करते हैं, इसको और इसको निकाल लेते हैं। क्लियर। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग ऐड करेंगे तो इसको हम लोग जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 5i और प्लस j और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 4k। ओके, और अपन निकालते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू कितना होगा। क्लियर। अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i और यहाँ पे प्लस 3j और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना -2k। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस i। तो अपन क्या करते हैं, इसमें i को हम लोग ऐड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस i इज इक्वल टू अपन के पास हो जाएगा यहाँ पे 2i प्लस 3j और यहाँ पे हो जाएगा -k। क्लियर। ओके, हमारे पास a बन गया। ओके, और हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और बन गया है वो a है। ठीक है। ओके, अपन क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं a क्रॉस b। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं a क्रॉस b। ओके, तो a क्रॉस b निकालने का तरीका क्या होता है, डिटरमिनेंट का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास i और यहाँ पे हो जाएगा j और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना k और हम लोग जो i में है उसको पकड़ते हैं, मीन्स वेक्टर a उसको पकड़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास वेक्टर a इज इक्वल टू a है। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, जो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट है उसको हम लोग प्लग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 2 और यहाँ पे 1 और हमारे पास जो वेक्टर b है उसका कोफिशिएंट लेते हैं, मीन्स i j और k का। तो हमारे पास क्या, हमारे पास a है। तो हम लोग प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 -1 और 3। क्लियर। ओके, और आप डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए आपको आता होगा, नहीं आता तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि कैसे ओपन करते हैं। ओके, आपको जब भी डिटरमिनेंट ओपन करना रहता है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं साइन कन्वेंशन का। तो हम लोग शुरू करते हैं प्लस माइनस और प्लस। क्लियर। जब हम लोग इसको लेते हैं तो इस केस में इसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसको कैंसिल करते हैं, जो बचा उसको लिखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे पहले प्लस है तो प्लस और फिर i, उसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारा कैंसिल हो चुका है। तो बचा क्या, हमारे पास बचा यहाँ पे 2 -1 1 और 3। क्लियर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे तो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म कर देंगे। तो बस बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -j। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 2 1 और 3। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे इसके लिए तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे +k और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 3 2 2 -1। क्लियर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। थ्री 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और -1। क्लियर। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ होता है और ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ। और आपको पता होगा हम लोग अप से डाउन आते हैं तो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और जब लोग डाउन सब जाते हैं तो हम लेते हैं नेगेटिव। मीन्स हम लोग इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा
6 माइनस और -1 और यहाँ पे हो जाएगा i और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 -2 और यहाँ हो जाएगा j और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -3 और -4 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना k। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे a क्रॉस b मीन्स वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल हो जाएगा 7i माइनस 7j और यहाँ पे हो जाएगा -7k। क्लियर? ओके, हमारे पास बन गया a क्रॉस b। ओके, अब अपन के पास हमारे पास जो यहाँ पे LHS में उसको लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास LHS में क्या है, हमारे पास LHS में ए वाला पोर्शन है। ठीक है, हम लोग a प्लस बी को हम लोग क्या करते हैं सी के साथ क्रॉस लेते हैं। तो अपन के पास यहाँ पे वेक्टर सी नहीं बता तो अपन क्या करते हैं वेक्टर सी को एज्यूम कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर सी इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। क्लियर? ओके, तो हम लेते हैं हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यहाँ पे इसको लेंगे हम लोग क्रॉस वेक्टर सी। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आई जे और के। क्लियर? हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी कितना है हमारे पास यहाँ पे है ए वाला हमारा रहा। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 1 और 4 और वेक्टर सी के जहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई जेड। इसको अपन ओपन करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ओपन कैसे करेंगे, सिमिलरली इसी टाइप से ओपन करेंगे जिससे हम इसको ओपन किए हम सीधा लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जेड -4y और यहाँ पे आई हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5z -4x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास j और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5y -x। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना k। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं इस माइनस को अंदर कर देते हैं। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे z -4y और यहाँ पे हो जाएगा i और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4x -5z और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास j और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5y -x और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना k। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्रॉस वेक्टर c के साथ। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं ये हमारा निकल गया LHS का पोर्शन जो हमारे पास गिवन है। कंडीशन कौन सा गिवन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन लेते हैं इसका RHS वाला पोर्शन। ठीक है, देखते हैं हमारे पास कितना बनेगा। हम लोग ऑलरेडी a क्रॉस b निकाल चुके हैं। ठीक है, ये निकाल चुके हैं। अपन क्या करेंगे लेते हैं हम लोग RHS का। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे गिवन है 2 × a क्रॉस b और यहाँ पे हमारे पास है प्लस 24j और -6k। ठीक है, तो अपन यूज़ करते हैं 2 × हमारे पास है 7i -7j और -7k और प्लस हमारे पास है यहाँ पे 24j और -6k। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 14i -14j -14k और प्लस 24j -6k। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 40i प्लस 10j और -20k। एक इसके बराबर आ गया हमारे पास आ गया 2a क्रॉस b हो जाएगा और प्लस 24j और -6k। ठीक है, ये हमारे पास आ गया RHS वाला टर्म। ओके, अपन क्या करते हैं LHS और RHS को एक दूसरे को इक्वेट करते हैं। मीन्स हमारा एक LHS वाला टर्म है और हमारा पास RHS का टर्म है, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा z -4y हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे है हमारे पास i और फिर हमारे पास यहाँ प्लस है, लेट मी चेक कितना है 4x -5z और यहाँ पे हमारे पास है j। क्लियर? और हमारे पास यहाँ पे है प्लस 5 लेट मी चेक 5y -x और यहाँ पे है k इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए वाला पोर्शन। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 14i प्लस 10j और -20k। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग एक i के जो कोफिशिएंट है इसको इसके i के कोफिशिएंट से इक्वेट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो j का कोफिशिएंट है a वाला इसको हम लोग इस j के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा z -4y इज इक्वल टू 14
और यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5z इक्वल टू 10 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं यहाँ से x वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 5y प्लस 20। क्लियर? ओके, सिमिलरली अपन क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं z का वैल्यू y की टर्म में, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस 4y। ओके, अब हमारे पास एक और रिलेशन गिवन है, वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि ए चीज आप देख सकते हो हमारे पास ए गिवन है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है इसका। ओके, अपन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस आई का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अपन क्या करते हैं, उसको फिर वेक्टर सी से डॉट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं, जस्ट सेकेंड, हमारे पास निकला क्या है, ये निकला है, हम लोग लेते हैं डॉट। तो हमारे पास यहाँ पे है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस आई और यहाँ पे डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू हमारे पास -3। क्लियर? अपन वैल्यू प्लग करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2i प्लस 3j माइनस 2k और डॉट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे xi प्लस yj प्लस हमारे पास हो जाएगा zk इक्वल टू हमारे पास कितना है -3। लेट मी चेक, जस्ट सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही लिखिए। ओके, तो हम डॉट लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू हो जाएगा -3। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं, जो अपन x के वैल्यू निकाले हैं और जो z की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ आप देख सकते हो ए वाला और ये वाला, ये दोनों वैल्यू हम लोग प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास x का वैल्यू है 5y प्लस 20। ठीक है, 5y प्लस 20 और प्लस 3 और यहाँ पे हमारे पास एच इट इज रहेगा। ठीक है, 3y और -2 और हमारे पास यहाँ पे z का वैल्यू कितना है, हमारे पास z का वैल्यू 14 प्लस 4y, 14 प्लस 4y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -3। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 10y प्लस 40 और प्लस 3y और माइनस 28 और -8y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -3। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे 5y और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना +12 इक्वल टू -3। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया y इक्वल टू बन गया हमारे पास -3। क्लियर? ओके, हमारे पास y इक्वल निकल गया। अब निकालते हैं x का वैल्यू, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास x इक्वल टू क्या है, a वाला है, हमारे पास x इक्वल टू a वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू प्लग करते हैं और यहाँ पे भी हम लोग y का वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, z निकल जाएगा और यहाँ पे x निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 20, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। ओके, सिमिलरली हम निकालते हैं z का वैल्यू। ठीक है, हमारे पास z इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, लेट मी चेक, 14 प्लस 4 इंटू -3, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास वेक्टर c इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया हमारे पास, वेक्टर c इक्वल टू आ गया, जस्ट अ सेकेंड, आ गया 5i और -3j और प्लस हमारे पास आ गया 2k। ओके, ए बन गया। अपन को पूछा क्या, अपन को यहाँ पे पूछा है कि बताओ मोड z का स्क्वायर कितना होगा, ये इसका वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो अपन निकालते हैं, मोड z इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड c इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, ओके, प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे मोड जेड सी। अब अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पे हमारे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 25 प्लस 9 प्लस 4, इसको ऐड कर देंगे तो बनेगा यहाँ पे 38। तो हमारे पास बन गया मॉड सी का स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 38। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 38। ओके, चलो बाय बाय।